दुर्गा जी, शिव जी, बजरंग बली की मूर्ति हैं। जब से आपका प्रवचन सुना है तब से सिर्फ शिव जी का ध्यान लगाते हैं, जाप करते हैं। अब बाकी सभी मूर्तियों को वहाँ से हटा दो, यह रख कर पूजा करो। ये आपकी अपनी भावना है, आप जैसा चाहें पूजा कर भी सकते हैं और न करो तो कोई घाटा नहीं, क्योंकि जब हम एक जगह परमात्मा के रूप में लग गए तो फिर एक में ही सब कुछ हो गया, अलग से करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप करेंगे तो कोई दोष भी नहीं, कर सकते हैं। आप अपना भाव देखिए, आपका भाव क्या है, आप कर सकते हैं। एक ही परमात्मा के विविध रूप हैं, तो आपकी इच्छा या आपका अपना भाव, आप चाहें तो करें और चाहे तो न करें। न करने में कोई भी दोष नहीं। जो भी अपना इष्ट है बस अपने इष्ट में मन लगा के रखो, उन्हीं को तन मन धन सब कुछ अर्पण करो। और जो और रूप हैं इष्ट के सिवा, उन्हीं के जो और रूप हैं वो भी यही मानना, ये भी उन्हीं के रूप हैं। तो जब भी मंदिर कहीं आए सामने तो प्रणाम करना चाहिए और पूजा करने में कोई दोष नहीं है, सब उन्हीं के रूप हैं। जब मंदिर में विराजमान है तो फिर अलग से मने न तो भोग लगाने की आवश्यकता, क्योंकि एक ही मंदिर में है। हाँ, आप प्रणाम कर लें क्योंकि भगवान के विविध रूप हैं। अपने इष्ट का ध्यान करते, अपने इष्ट को इस सब में मानो। यही है अनन्य भक्ति। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। जितने भी हैं सब मेरे प्रभु के ही स्वरूप हैं। एक ही परमात्मा, दूसरा नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है, उनके रूप अनेक हैं। तो भले रूप अनेक हैं, फिर भी इष्ट के रूप में जो आपको विशेष प्रिय लगे बस अपना मन केंद्रित तो वहीं करें, सब जगह नहीं। वही राम है, वही कृष्ण है, लेकिन जब ध्यान करो तो अपने कृष्ण का करो, पूजा करो कृष्ण की करो, अलग से राम की करने की आवश्यकता नहीं। कारण क्या कि जो राम है वही कृष्ण है। जब हमने चुन लिया कृष्ण के रूप में अपने इष्ट को तो सब वही तो है, अलग थोड़ी राम जी, अलग थोड़ी कृष्ण से। यदि हाँ राम और कृष्ण दोनों अलग अलग होते तब हम राम की अलग पूजा करते, कृष्ण की अलग। ये तो है ही नहीं। त्रेता युग में वही राम बन के आते हैं, वही द्वापर युग में कृष्ण बन के आते हैं। दो हैं कहाँ? तो दो की भावना आप करो मत। और जब हमने एक ही की भावना कर ली तो एक ही रखो, फिर दूसरे को रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके मंदिर में है तो आप सबकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट का रूप मानो। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में खेल कर रहे हैं। और अच्छा तो यह है कि हम एक ही पे लगे, सब हैं उन्हीं के रूप, कोई अंतर नहीं है। राम की तरफ ध्यान जाए या कृष्ण की तरफ या दुर्गा या शिव, एक में जुड़ जाए बस। फिर भी हमारे यहाँ दो परंपराएं हैं, ये भी है। एक परंपरा हमारी है समार्थ परंपरा। समार्थ परंपरा में होता ये है कि सबकी पूजा एक साथ करते हैं और अपना इष्ट उनमें से पांचों में से भले एक चुन लिया, लेकिन फिर भी समार्थ परंपरा में पांचों की, जो परमेश्वर के पांच रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश, और ब्रह्मा के स्थान पर सूर्य की भी आराधना होती है कल्प भेद से। तो आप जो है एक से जुड़ करके सबको नमस्कार कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बाकी यदि आपको साधना में एकदम आगे बढ़ना है तो सिर्फ अपने इष्ट में ही चित्त लगाओ, उन्हीं को लाड़ाओ, चाहे वो शिव रूप में, चाहे दुर्गा रूप में, चाहे राम रूप में, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे नारायण रूप में, सब उन्हीं के रूप हैं। बस एक जगह मन टिका के रखो। हाँ, और जो रूप है उनको भी प्रणाम करो, अपने इष्ट का ही भाव करके। जैसे गोपियों ने देखो कात्यायनी माता की पूजा की है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पति में कुरुते नमः। उन्होंने मांगा क्या है? दुर्गा की आराधना करके श्री कृष्ण को मांगा है। तो इस प्रकार आप अन्य रूपों की भी आराधना करो, लेकिन सब कर मांगो एक फल राम चरण रति होए। जैसे गणेश जी की आराधना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और क्या अंत में मांगते हैं गणेश जी से? मांगत तुलसीदास कर जोरे बसो राम सिय मानस मोरे। तो क्या मांगा कि मेरे हृदय में सीताराम का बसेरा हो। पूजा गणेश जी की कर रहे हैं, स्तुति गणेश जी की कर रहे हैं, और मांग क्या रहे? अपने इष्ट का प्रेम। इसी प्रकार आप सबकी पूजा करें और सबकी पूजा करके अपने इष्ट के चरणों में ही भक्ति मांगे, उन्हीं की प्रीति मांगे। अगला प्रश्न है कि दुर्गा चालीसा का रोज सुबह शाम कितने और कैसे समय पाठ करें कि सिद्ध हो जाए, और पता कैसे लगे कि सिद्ध हो गया? देखो, सिद्ध ना तो किसी समय की अपेक्षा है सिद्धि में, और न ही संख्या की अपेक्षा है कि इतने संख्या में करो, अमुक समय करो, अमुक जगह बैठ के करो तो सिद्धि होगी। हाँ, ये सिद्धि में सहायक अवश्य है। देश काल पात्र वस्तु आदि ये सिद्धि में सहायक अवश्य है, लेकिन सिद्धि का मूल कारण विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, प्रेम लगन होता है, संख्या नहीं। हाँ, संख्या सहायक हो सकती है, स्थान सहायक हो सकता है, अनुकूल समय सहायक हो सकता है,
और साधना के अनुकूल वातावरण और वस्तुएं वो सहायक अवश्य हो सकती हैं, लेकिन सिद्धि में जो परम अवश्य है, जिसके बिना सिद्धि नहीं हो सकती, कितना भी संख्या कर ले, कुछ भी कर ले, जिसके बिना सिद्धि नहीं, वह है प्रेम, लगन, भाव, विश्वास, श्रद्धा। जितनी लगन के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ, जितने विश्वास के साथ आप दुर्गा चालीसा करेंगे, उतनी जल्दी सिद्धि लाभ होगी। एक बार पढ़ने से भी सिद्धि हो सकती है, और श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, निष्ठा, लगन नहीं है तो 100 बार पढ़ने पे कौन कहे, 1000 बार पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तो नहीं कहेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ तो होता ही, लेकिन पूर्ण सिद्धि नहीं होती। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और आपके प्रश्न का दूसरा भाग है कि पता कैसे लगे कि सिद्ध हो गया है। पता अपने आप ही लग जाता है, वो पावर आ जाती है। और सिद्धि कोई एक प्रकार की तो होती नहीं, बहुत प्रकार की सिद्धि है, वो इशारा हो जाता है। जब कोई स्त्री माँ बनती है ना, एक बार एक गर्भवती स्त्री थी, लड़की थी, उसने अपनी माता से पूछा, माँ मैं माँ बन जाऊंगी तो मुझको पता कैसे चलेगा मैं माँ बन गई। ये भी कोई प्रश्न है, पता कैसे चलेगा माँ बन गई? जब बच्चा जन्म लेगा तो पता चलेगा ही। जब बच्चे का जन्म होगा तो पता चली जाएगा कि माँ बन गई। इसी प्रकार ये कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। जब सिद्धि आएगी वो अपना परिचय स्वयं देगी, उसके कोई अलग से पहचान की आवश्यकता नहीं। सिद्धि स्वयं अपना परिचय देगी, किसी भी रूप में दे सकती है।